कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब। कहा कि अब हमें खूबसूरत ताल्लुकात को माशी ताउन में तब्दील करना है। पाकिस्तान में नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है। हम अपने नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर इस चैलेंज को अजीम मौके में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी शनाख्त किसी जोग्राफिया की पाबंद नहीं है। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स के अहलकारों पर फायरिंग। 2 अहलकार शदीद जख्मी हो गए। अमेरिकी सदर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 साल के अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से की गई है। रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया था। फायरिंग के वाक़े के बाद व्हाइट हाउस को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म दे दिया। हुकाम का कहना है कि एहलकारों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजाफी तैनाती का मकसद दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी को मजबूत बनाना और किसी भी मुमकिन खतरे का मुकाबला करना है। अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अफगान शहरी की जानिब से वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकारों को गोली मारने के बाद ट्रंप इंतजामिया ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों का मुकम्मल सिक्योरिटी जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद ही दरख्वास्तों की बहाली से मुतालिक फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। कौमी असम्बली की 6 में से 5 नशिस्तों पर कामयाबी के नोटिफिकेशंस जारी किए गए। NA-18 हरीपुर से नून लीग के बाबर नवाज खान, NA-104 फैसलाबाद से नून लीग के दानियाल अहमद, NA-139 लाहौर से नून लीग के मोहम्मद नुमान, NA-143 साहिवाल से नून लीग के मोहम्मद तुफैल, NA-185 DG खान से नून लीग के महमूद कादिर का नोटिफिकेशन जारी। हंगू में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू में चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत। पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा कि शहीद एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। ये कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। KP पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेसहारा बेवाओं के कब्जा केस की फौरी हल करने का हुक्म। ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल नफाज की हिदायत कर दी। जायदादों पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ हर दिन की मॉनिटरिंग होगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पंजाब में कब्जे के खिलाफ फौरी हुकूमती इक़दाम की इतला आवाम तक पहुँचाने के लिए मसाजिद में ऐलानात भी किए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है कि नाजायज़ कब्जा केस के जल्द हल से आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स नाजायज़ कब्जा केस पर रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास करें। खुद मॉनिटरिंग करूँगी। और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट्स फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। मेगा प्रोजेक्ट्स की बरवक्त और मौसर तशहीर की हिदायत कर दी। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास हुआ। जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग और हुक्काम को रफ्तार तेज़ करने की हिदायत दी गई। शर्जील मेमन ने कहा कि मीडिया के जरिए माशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना ज़रूरी हो चुका है। तख्लीकी मवाद के जरिए सूबे की तारीख और समाजी मसाइल उजागर किए जाएँ। तरक्याती मनसूबों बुनियादी ढांचे की पेशरफ्त आवाम तक पहुँचाई जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।